हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। एंड आज की हमारी स्टोरी का टाइटल है इंड्योरेंस, द स्टोरी ऑफ शैकल्टन एंड द शिप इंड्योरेंस। तो ये स्टोरी काफ़ी यूनिक एंड इंगेजिंग होने वाली है एंड नोट दैट कि ये एक रियल स्टोरी है। तो ये बेसिकली एक इनक्रेडिबल सर्वाइवल एडवेंचर है अर्नेस्ट शैकल्टन एंड उनके क्रू का। तो ये इवेंट बेसिकली 1914 से 1916 के बीच में हुआ था एंड ये हिस्टोरिकल इवेंट फुल है डेंजर से, ब्रेवरी, टीम वर्क एंड ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल एस्केप से। एंड इट्स लाइक अ रियल लाइफ एक्शन मूवी जो कि हुई थी कोल्डेस्ट मोस्ट अनफॉरगिविंग प्लेस ऑन अर्थ। एंड इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि हम कहाँ की बात कर रहे हैं। यस, हम अंटार्कटिका की बात कर रहे हैं। तो ज़्यादा देर ना करते हुए अब हम अपनी स्टोरी स्टार्ट करते हैं। इस स्टोरी को बेसिकली हमने कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है बिकॉज इसमें बहुत से इवेंट्स हुए थे। तो हमारा पहले पार्ट का बेसिकली टाइटल होगा द बिग ड्रीम दैट ऑलमोस्ट किल्ड एवरीवन। तो ये स्टोरी स्टार्ट होती है 1914 से, जहाँ पे एक ब्रिटिश एक्सप्लोरर रहते हैं जिनका नेम अर्नेस्ट शैकल्टन होता है, जो कि कुछ ऐसा करना चाहते हैं जो आज तक किसी ने नहीं किया हो। तो वो बेसिकली अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट के अक्रॉस, मीनिंग कि फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड, अपने पैरों पे चल के कंप्लीट करना चाहते हैं। एंड हम सब जानते हैं कि अंटार्कटिका हमारे अर्थ पे वन ऑफ द कोल्डेस्ट, विंडीएस्ट, आइसीएस्ट प्लेस है पूरे वर्ल्ड पे। एंड जहाँ का टेम्परेचर कैन बी ड्रॉप टू -50 डिग्री सेल्सियस और -58 डिग्री फ़ारेनहाइट। और ये सिचुएशन कई दिनों तक लास्ट भी कर सकती है। और जब भी ऐसा होता है तो आइस में बिग क्रैक्स हो जाते हैं, और ये क्रैक्स ऐसे होते हैं जो पीपल्स को स्वैलो कर सकते हैं, पूरे इंसान को। तो ये काफ़ी डेंजरस जगह होती है। एंड उस टाइम शैकल्टन वाज ऑलरेडी फेमस क्योंकि वो कुछ साल पहले साउथ पोल पे रीच किए थे, बट ही गॉट टर्न बैक जस्ट 97 मील्स शॉर्ट एंड नाउ ही वांटेड टू क्रॉस द होल थिंग। तो अपनी इस जर्नी के लिए वो न्यूज़पेपर में एक ऐड पुट करते हैं क्योंकि उन्हें डेफिनेटली इस जर्नी को कंप्लीट करने के लिए कुछ लोग चाहिए होते हैं। तो वो ऐड कुछ ऐसा रहता है कि मैन वांटेड फॉर हैज़ार्डियस जर्नी, स्मॉल वेजेस, बिटर कोल्ड, लॉन्ग आवर्स ऑफ कंप्लीट डार्कनेस, सेफ रिटर्न डाउटफुल, ऑनर एंड रिकग्निशन इन इवेंट ऑफ सक्सेस। एंड इसको देख के 100 ऑफ मेंस अप्लाइड करते हैं एंड उसमें से शैकल्टन 27 क्रू मेंबर्स को पिक करते हैं। एंड शैकल्टन को मिला के टोटल 28 लोग होते हैं। दे ऑल्सो टुक 69 स्ट्रॉन्ग स्लेड डॉग्स, 3 लाइफ बोट्स एंड अ शिप कॉल्ड इंड्योरेंस। एंड ये सब चीज़ों के बाद वो इंग्लैंड से निकलते हैं इन अगस्त 1914, राइट एज वर्ल्ड वॉर फर्स्ट वॉज स्टार्टिंग। एंड शैकल्टन तब अपनी शिप को ऑफ़र भी करते हैं हेल्प के लिए टू फाइट इन द वॉर, बट ब्रिटिश गवर्नमेंट कहती है कि आप जाइए, योर एडवेंचर इज़ गुड फॉर द कंट्रीज स्प्रिट। अब हम आते हैं हमारी स्टोरी के दूसरे इवेंट पे जिसका टाइटल है ट्रैप्ड इन द आइस। तो इंग्लैंड से निकल के इंड्योरेंस शिप साउथ में रीच करती है वेडल सी में, अंटार्कटिका के थोड़े नियर, इन दिसंबर 1914, बट द सी वॉज फुल ऑफ ह्यूज आइस फ्लोर्स, फ्लैट पीसेस ऑफ आइस माइल्स वाइड दैट फ्लोट एंड क्रैश टुगेदर। एंड इसकी वजह से जो शिप होती है वो स्टक हो जाती है। एट फर्स्ट उन लोगों को लगता है कि ये जस्ट फ्यू डेज़ की बात है, फिर सब ठीक हो जाएगा। उनके अंदर काफ़ी उस टाइम एनर्जी रहती है, डेफिनेटली वो इतनी बड़ी जर्नी कर रहे होते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि हाँ ये वो इवेंट को ज़्यादा उससे नहीं लेते हैं, वो ये सोचते हैं कि ये कुछ दिनों की बात है, से ठीक हो जाएगा। तो वो आइस पे सॉकर प्ले करते हैं एंड सील्स को हंट करते हैं फूड के लिए, एंड इवन अपने जो डॉग्स वो साथ में लेके जाते हैं, उनकी रेस भी करवाते हैं।
वो उस मोमेंट को एंजॉय कर रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि सब कुछ कुछ ही दिनों की बात है, ठीक हो जाएगा। लेकिन वो देखते हैं कि धीरे-धीरे उन्हें रियलाइज़ होता है कि ये आइस तो जा ही नहीं रही है, मतलब हट ही नहीं रही है। एंड अब वो शिप पे भी उनकी असर करने लगती है। द आइस स्क्वीज्ड शिप टाइटर एंड टाइटर एंड लाइक अ जायंट हैंड क्रशिंग अ टॉय। तो इस वजह से जो वुडन बीम्स होती हैं उनमें क्रैक आ जाता है एंड लाउड आवाज़ें होती हैं। एंड वो तभी इस वजह से जो वाटर होता है वो स्टार्ट हो जाता है लीक करना। एंड ये सिचुएशन देख के जो शैकल्टन होते हैं वो सभी को ऑर्डर करते हैं कि वो सब शिप को छोड़ दें ऑन अक्टूबर 1915। एंड इंड्योरेंस कम्प्लीटली सैंक हो जाती है इन नवंबर, क्रश हो जाती है एक टिन कैन की तरह। नाउ द 28 मैन जो बच्चे होते हैं, जो मतलब शिप छोड़ देते हैं, वो अब उस लार्ज बर्फ़ के टुकड़े पे फंसे होते हैं, 100 of miles फ्रॉम एनीवेयर, विथ नो रेडियो टू कॉल फॉर हेल्प, नो रेस्क्यू टीम कमिंग। एंड नोट दैट कि विंटर भी बहुत तेज़ी से वहाँ आ रहा होता है। तो वो उस आइस के टुकड़े पे ही मंथ्स कैंपिंग करते हैं। वो अपने कैंप का नाम ओशन कैंप रख देते हैं, फिर उसका नेम चेंज करके पेशेंस कैंप रखते हैं। एंड अपने फूड के लिए वो पेंगुइन, सील, ये सब खा रहे होते हैं। एंड जब बात उनके सर्वाइवल पे आ जाती है तो जो वो अपने साथ स्लेड डॉग कैरी कर रहे होते हैं उनको भी खाते हैं। और तो वो बहुत हेट करते हैं इस चीज़ को, बट उनको सर्वाइव करने के लिए, ज़िंदा रहने के लिए वहाँ पे कुछ तो खाना था, तो वो एज अ फूड उसे भी कंज्यूम करते हैं। जिस आइस फ्लोस पे वो रहते हैं वो स्लोली ड्रिफ्ट कर रहा होता है नॉर्थ की तरफ, बट जो स्टॉर्म होता है उसकी वजह से वो 2 पार्ट में टूट जाता है। एंड एक रात तो वो उनके टेंट के नीचे ही टूट जाता है। एंड वो बहुत मुश्किल से अपनी जान बचा के उस फ्रीजिंग वाटर में कूद जाते हैं जान बचाने के लिए, एंड एस्केप करते हैं उस सिचुएशन को। एंड उस टाइम एज अ लीडर शैकल्टन पे सब ट्रस्ट करते हैं। एंड शैकल्टन बहुत ही ऐसी सिचुएशन में वो बहुत ही काम रहते हैं एंड जोक्स किया करते हैं। एंड वो मेड श्योर करते हैं कि जितने भी मेन हैं वो पहले खाना खा लें। एंड वो कभी इस मतलब जो सिचुएशन में वो थे वो कभी कंप्लेन नहीं करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर वो पैनिक करेंगे तो सभी अपनी होप को लॉस कर देंगे, बिकॉज ही वॉज द लीडर। अब हमारी स्टोरी का थर्ड इवेंट आने वाला है जिसका टाइटल है द एस्केप टू द पोर्ट्स। तो इसमें क्या होता है ना कि इन अप्रैल 1916, आफ्टर मोर देन अ ईयर ट्रैप्ड, द आइस फाइनली ब्रोक अप इनफ कि वो अपनी 3 स्मॉल लाइफ बोट्स को लॉन्च कर सकें। एंड वो जहाँ पे थे वहाँ से नियरेस्ट जो लैंड था वो एलिफेंट आइलैंड था, जो कि एक रॉकी अनइनहेबिटेटेड आइलैंड था, जो कि 100 miles अवे था। बट वहाँ पे पहुँचने का मतलब था कि आप सेल कर रहे हो वर्स्ट ओशन इन द वर्ल्ड के थ्रू, जो कि है द साउदर्न ओशन, with huge waves, freezing spray and storms that never stop। लेकिन फिर भी वो लोग 7 ब्रूटल डेज तक सेल करते हैं वहाँ पे पहुँचने के लिए। एंड इन सब में वेव्स कभी उनकी बोट को क्रैश करती है, कभी सोक पूरी बोट उस वेव्स के थ्रू वाटर में सोक कर जाती है। उनका पूरा जो कपड़ा उन्होंने पहन रखा होता है वो फ्रोज हो जाता है एकदम सॉलिड की तरह। उनके पास ऑलमोस्ट कोई भी फूड नहीं बचा होता है इस पॉइंट तक। एंड इनफैक्ट उनमें से एक पर्सन की हालत तो इतनी ख़राब हो जाती है कि उसको इतना कोल्ड लगता है कि हिज टीथ चैटर्ड नॉन स्टॉप, बट दे मेड इट टू एलिफेंट आइलैंड समहाउ। एंड एवरीवन चीयर्ड व्हेन दे टच्ड लैंड। बट ये भी कोई नॉर्मल प्लेस नहीं थी, इट वॉज स्टिल अ टेरिबल प्लेस, जहाँ पे कोई ट्री नहीं था, कोई एनिमल, पेंगुइन के सिवा कोई भी एनिमल नहीं था। कांस्टेंट वहाँ पे विंड चल रही होती है, बारिश हो रही होती है। एंड अगर वो वहीं पे रहेंगे भी मान लो, तो कभी भी कोई ने वहाँ पे ढूंढ नहीं सकता है। अगर उनमें से कोई हेल्प के लिए जाएगा नहीं, मतलब हेल्प मांगने वहाँ से आगे,
तो कोई भी उनका कभी पता नहीं कर सकता है कि वो लोग वहाँ पे फंसे हुए हैं। एंड इसी के साथ हमारी जो स्टोरी है उसका नेक्स्ट इवेंट आता है, जिसका नाम होता है द इम्पॉसिबल बोट जर्नी। इसमें क्या होता है कि शैकल्टन 5 लोगों को, जो कि सबसे स्ट्रॉन्ग उनको लगते हैं इंक्लूडिंग हिमसेल्फ, उनको पिक करते हैं और एक लाइफ बोट पे, जिस लाइफ बोट का नेम होता है जेम्स केयर्ड, एंड इट वाज ओनली 22 फीट लॉन्ग, अबाउट द साइज ऑफ अ स्मॉल ट्रक। वो इससे मतलब कैनवस से कवर कर देते हैं सो दैट ये एक टाइनी शिप की तरह दिखे। And they set off to sail 800 miles across the southern ocean to South Georgia Island, where there was a whaling station with people and ships. This journey is still called one of the greatest small boat voyages ever. And for the next 16 days वो fought करते हैं नॉन स्टॉप वेव से, जो कि up to 50 feet high हो सकती है, like taller than a house. विंड से MPH होती है, फ्रीजिंग वाटर से दैट कुड किल इन मिनट्स इफ़ यू फेल इन। दे हैड टू पंप वाटर आउट कॉन्स्टेंटली बिकॉज द बोट लीक्ड। एंड नेविगेशन तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था क्योंकि क्लाउड्स जो थे उन्होंने ब्लॉक कर रखा था एंड स्टार्स को। तो शैकल्टन यूज्ड अ सेक्सटेंट, एन ओल्ड टूल टू मेजर एंगल्स इन फ्रीजिंग स्प्रे। एंड इसी बीच वो फ्रेश वाटर से भी रन आउट हो जाते हैं, तो उन्हें ना आइस को मेल्ट करना पड़ता है, बट द स्टोव वॉज हार्ड टू लाइट। एंड इन सब में उन 5 में से एक इंसान ना सी सिक भी हो जाता है होल टाइम, एंड वो कोई बेयरली कुछ खा पाता है। वो हमेशा इस पूरी जर्नी में वेट रहते हैं, कोल्ड रहते हैं एंड एग्जॉस्टेड रहते हैं, बट शैकल्टन केप्ट देम गोइंग विथ वॉचेस, सॉन्ग्स एंड hot drinks when possible. Finally, on May 10, 1916, they saw South Georgia's mountains, but they landed on the wrong side, the wild side with no people. And उन्हें स्टिल अभी भी आइलैंड के ग्लेशियर्स को क्रॉस करना होता है, माउंटेन्स को अपने पैरों पे ही, एंड नो वन हैड एवर डन दैट बिफोर। शैकल्टन एंड 2 और लोग, एंड नो स्लीपिंग बैग और रियल क्लाइंबिंग गियर्स, हाइक करते हैं 36 आवर नॉन स्टॉप ओवर आइस एंड पीक्स। एंड वो नॉन स्टॉप हाइक करते रहते हैं क्योंकि अगर वो स्टॉप होते हैं तो उसका मतलब होता है कि वो फ्रीज हो जाएंगे, एंड वो उनकी डेथ वहीं पे हो जाएगी एट द मोमेंट वो स्टॉप होंगे। एंड फाइनली इस नॉन स्टॉप हाइकिंग के बाद दे रीच द व्हेलिंग स्टेशन, लुकिंग लाइक घोस्ट, बियर्ड्स फ्रोजन, क्लोथ्स इन रैक्स। अब हमारी कहानी का इवेंट आता है, या पार्ट आप कह लो, जिसका नाम होता है द रेस्क्यू। जब वो लोग वहाँ पहुँचते हैं तो जो वहाँ पे वेलिंग मैन रहते हैं, मतलब स्टेशन पे जो मैन रहते हैं, वो बिलीव नहीं करते हैं कि वो लोग अलाइव हैं। फिर शैकल्टन उन्हें बताते हैं कि ये उनका 5th ट्राई रहता है वहाँ पे पहुँचने का, इससे पहले भी वो 4 टाइम अटेम्प्ट कर चुके थे, बट ऑलमोस्ट 2 full years आफ्टर लिविंग ही गॉट थ्रू। एंड जो भी 22 मैन लेफ्ट, मतलब छोड़े गए थे पीछे एलिफेंट आइलैंड पे, वो स्टिल अलाइव थे। उन्होंने वहाँ पे अपना हट बना रखा था 2 बोट की हेल्प से, एंड वहाँ पे वो पेंगुइन्स को हंट करते थे एंड वेट कर रहे थे, क्योंकि उनको शैकल्टन पे बहुत बिलीव था कि वो वापस ज़रूर आएंगे। व्हेन दे सॉ द शिप दे रैन आउट येलिंग, नॉट वन मैन वॉज लॉस्ट। तो आप सोच सकते हो कि उन्हें शैकल्टन पे कितना बिलीव था एंड कितनी होप थी शैकल्टन से कि वो सब ऐसी सिचुएशन को भी सर्वाइव कर गए। एंड लेटर शैकल्टन ने बोला कि वी ऑल डिड आवर बेस्ट, वी सर्वाइव्ड बिकॉज वी ट्रस्टेड ईच अदर एंड नेवर गिव अप, जो कि सही बात भी थी। एंड वाई दिस स्टोरी मैटर्स, तो हम कह सकते हैं कि ये स्टोरी wasn't about reaching the South Pole or winning a race. It was about keeping 28 men alive in the most impossible situation. शैकल्टन ने शो किया कि what real leadership मतलब looks like,
and caring for your team more than your own glory, staying positive when everything is terrible, and never giving up in whatever situation you are dealing with. मतलब आप खुद सोचो ना कि वो एक ऐसी सिचुएशन में थे जहाँ किसी के पास ना तो फ़ोन था, ना जीपीएस था, कोई हेलीकॉप्टर्स नहीं आने वाले थे उनको बैक करने। वो प्योरली अपनी स्किल, लक एंड स्टिकिंग टुगेदर से ही सर्वाइव किए। अगर आपको कभी भी अपनी लाइफ में या लाइफ हार्ड लगे तो उन लोगों के बारे में सोचना जो उस टाइनी सी बोट में थे और जायंट वेव्स से लड़ रहे थे और पूरे 2 इयर्स तक वेट करते रहे उस फ्रीजिंग रॉक पे, बिलीविंग कि हेल्प ज़रूर आएगी। And yeah, that's the story of Endurance Expedition, one of history's greatest survival adventures. And what do you think about the story? Tell me in the comments below. एंड अगर आपको ऐसी क्लासिक एडवेंचरस स्टोरीज़ पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड वी विल मीट इन अनदर वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर द वॉचिंग। बाय।